अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम LM324 IC पर बने स्टेबलाइज़र की किट के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। ये LM324 IC है। इसमें हमने ये वेरिएबलें तब्दील की हैं जो कि 203 नंबर यानी कि 20K की वेरिएबल हमने यहाँ पे लगा दी है। इससे पहले इसमें ये वेरिएबल इस्तेमाल हुई थी जो कि 302 नंबर यानी कि 3K की वेरिएबल लगी थी और हमने ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया है जो कि 100K की एक रेजिस्टेंस है और इसके सीरीज़ में हमने 27K की रेजिस्टेंस लगा दी, तो ये 127K की रेजिस्टेंस बन गई। अब इस रेजिस्टेंस को लगाए बगैर हम आपको स्टेबलाइज़र को ऑन करके चेक करवाते हैं कि स्टेबलाइज़र इस क्या कारकर्दगी देता है। ये हमारा आउटपुट का है और ये इनपुट पर मीटर लगा है। हमने ये इनपुट 200 वोल्ट पर कर दी, आउटपुट भी तकरीबन 200 पर है और हम ये पहली वेरिएबल को घुमा के ये रिले ऑन करवा रहे हैं। ये हमारी रिले ऑन हो गई। अब हम वायरिंग सप्लाई से 1-2 वोल्ट ज़्यादा करेंगे, तो ये जो ही हमने 202 पर वोल्ट किए तो ये रिले ऑफ हो गई और 200 पे लाए तो रिले ऑन हो गई। ये दोस्तों काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है इस रिले को स्टिल करने के लिए। काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज वगैरह किए हैं, तो इस काम को करने के लिए हमने ये रेजिस्टेंसें लगाई हैं। अब हम इन रेजिस्टेंसों को किट में लगाएंगे। ये हमने किट में इन रेजिस्टेंसों को टंका लगा दिया है। इसके बाद हम ये एक रिले लगी हुई है जो कि चेंज ओवर करेगी। ये 145 और 220 पर चेंज ओवर होती है और अब हम इस सर्किट को रेजिस्टेंस लगाने के बाद दोबारा ट्यून करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद अब स्टेबलाइज़र में क्या तब्दीली आ गई। हमने वेरिएबल से वोल्ट अब ड्रॉप करने हैं जो कि ये 200 वोल्ट पर हम आ जाएंगे। आपने कोई भी स्टेबलाइज़र ट्यून करना है, सबसे पहले आप उसकी वेरिएबल सप्लाई से इनपुट को 200 पर ले आएँ। स्टेबलाइज़र की आउटपुट पर भी 200। ये हमने पहली रिले ऑन कर दी। जो ही हमने ऑन की तो हमारे वोल्ट 230 हो गए और अब हमने तकरीबन ये देखें 215 पे जाके हमारी रिले वापस आई है। अब हमने ये जो रेजिस्टेंस लगाई है उसके ज़रिए इसकी रिले का बार बार 1 वोल्ट के ऊपर टिक टिक करना वो रुक गया है और 15 वोल्ट जब तक बढ़ेंगे नहीं तो ये रिले ऊपर ऑफ नहीं होगी। तो अब मज़ीद इसी तरह हम और वोल्ट ड्रॉप करते हैं। ये ट्यून करने का भी तरीका है। मज़ीद हमने आउटपुट ड्रॉप की, अब आउटपुट पर 200 वोल्ट रह गए। अब हम पहली तो हमने ट्यून कर ली है, अब दूसरी वेरिएबल से हमने दूसरे नंबर की रिले को ऑन करवाना है। अब जो ही हम दूसरे नंबर की रिले को ऑन करवाएंगे हमारे पास फिर 230 वोल्ट आ गए। इनपुट हमारी 170-71 आ रही है, आउटपुट 231। अब हम इस वोल्ट को वेरिएबल सप्लाई से बढ़ाएंगे। जब हम ज़्यादा करेंगे तो ये देखिए 242 पे जाकर हमारी रिले वापस आई है। बीच में तकरीबन 12 वोल्ट का रिले का स्टे आ गया है, क्योंकि 1 वोल्ट पर रिले बार बार ऑन और ऑफ होती रहेगी तो उसकी वजह से रिले के पॉइंट ख़राब हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंसें लगाकर
उसको स्टे कर दिया है। अब मज़ीद हमने 2 रिले को तो ट्यून कर दिया है, अब तीसरी रिले की वेरिएबल को हमने ट्यून करना है। अब जो ही हम तीसरी रिले को ऑन करेंगे तो फिर हमारे पास 30-32 वोल्ट आ जाएंगे, 230 ये आगे हमारे 233 वोल्ट आ गए। अब हम फिर वेरिएबल सप्लाई से वोल्ट को अप और डाउन करेंगे तो ये फिर 10 से 12 वोल्ट का दरमियान में रिले का स्टे है। क्यों अब वो 1 वोल्ट के ऊपर ना तो रिले ऑन हो रही है ना ऑफ हो रही है, बल्कि 10 से 15 वोल्ट के स्टे के बाद ये रिले ऑन ऑफ हो रही है। अब हम चौथी रिले जो कि 220 और 145 वोल्ट पर शिफ्ट होती है, इसमें पहले रेजिस्टेंस ये लगी हुई थी 1K की 2 सीरीज़ में करके, लेकिन अब हम इसको तब्दील कर दिया है। यहाँ पे हमने 10K की रेजिस्टेंस लगा दी है और इस रिले को ऑपरेट करने के लिए अब हम वेरिएबल से ट्यून करेंगे। आउटपुट को हम 200 पर ले आए हैं, इनपुट 128 थी। अब हम इसको जो ही घुमाएंगे तो ये रिले शिफ्ट होकर 145 वोल्ट की लूप को इनपुट देगी। ये इनपुट चेंज की एक रिले है। तो ये देखें, ये हमने वेरिएबल को घुमाना शुरू किया, जो ही हमने उसको रिले को शिफ्ट किया है तो ये 232 वोल्ट आउटपुट और 127 वोल्ट इनपुट है। मज़ीद हमने जो पहले की 3 रिलें को ट्यून कर दिया है, अब उनकी ट्यून वहाँ पर ही रहेगी, हमने उनको और चेंज नहीं करना। ये तीनों वेरिएबलें अपनी जगह पर ही रहेंगी, हमने सिर्फ इस एक वेरिएबल को ट्यून किया है। ये तीनों रिले जो जो हम वोल्ट ड्रॉप कर रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप उसी तरह ऑन हो रही हैं। तो ये स्टेबलाइज़र मिनिमम तकरीबन 80 वोल्ट से 80 से 200 तकरीबन देगा। 85 वोल्ट से इसने काम करना है। और ये तो था दोस्तों, आपके साथ हमने इसको शेयर कर दिया है कि इस आईसी की जो ट्रांजिस्टर की आउटपुट कलेक्टर से रिले ऑन हो रही है, वहाँ से आपने रेजिस्टेंस लगानी है 120, 127 या 150K की लगा के आपने वेरिएबल की सेंटर वाली पिन पर वहाँ से बैक देना है। और बाकी इनपुट शिफ्ट के लिए आपने कौन सी रेजिस्टेंस लगानी है, ये बातें हमने तो आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब हम आपके साथ डायाग्राम के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। ये LM324 है और इसकी ये 1, 2, 3 और ये 4, इन 4 पिनों पे आपने नेगेटिव करंट बजिया रेजिस्टेंस और जेनर डायोड के देना है। ये रेजिस्टेंस आपने 1K, 1.5K, 2.7, 5.6K जो भी आपको दस्तयाब हो आप लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास 1K की हो। तो इस पिन के, इस आईसी के इस पिन पर पॉजिटिव वोल्ट आएंगे। ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड आप 9 वोल्ट या 7 वोल्ट, 7.5 वोल्ट कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने नेगेटिव वोल्ट इनपुट करनी है। इससे सप्लाई इसको आईसी को मिलने से आईसी के प्रोसेसर ऑन हो जाएंगे और इसकी ये 11 नंबर पिन पे पॉजिटिव और 4 नंबर पिन पे नेगेटिव वोल्ट आपने देने हैं। और ये रिले ऑपरेट करने के लिए ये इसकी एक पिन और ये वेरिएबल जो कि यहाँ पे हमने 20K की इस्तेमाल की। पहले इसमें 3K की लगी हुई थी जो कि हमने निकाल दी। आप 3K की वेरिएबल को अगर 20 वोल्ट दें तो वो कितनी देर ज़िंदा रहेगी। तो अगर आपने 3K या 5K की लगानी है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वेरिएबल आप लगा के उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ 10-10K की रेजिस्टेंसें लगा दें ताकि आपकी वेरिएबल सेव रहे। वेरिएबल 5K की 20 वोल्ट या 25 वोल्ट पर वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि
इसको आप जो वोल्ट दे रहे हैं DC वोल्ट 5K, जब नई किट तो बनाई जाती है वहाँ पे तो दोस्त अच्छी या ओरिजिनल वेरिएबल लगा देते हैं, लेकिन बाद में मार्केट से 1 नंबर वेरिएबल का मालूम करना मुश्किल है। ये IC की 7 नंबर पिन से इस ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर बजरिया 5.6K के सप्लाई दी गई है, और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो के एमीटर से नेगेटिव उठा के कलेक्टर से इस रिले को भी करंट देगा, और हमने यहाँ पे 120 या 150K की रेजिस्टेंस लगा के वेरिएबल की सेंटर की जो पिन है उसके ऊपर इसके साथ कनेक्ट करना है, और ये IC की तरफ हमने इसको रिवर्स करंट दे दिया है। और ये यहाँ से फीडबैक भी होगी, तो इसके लगाने से आपका तकरीबन 10 से 15 वोल्ट का रिले का दरमियान में स्टे आ जाएगा। और ये तो था LM324 का डायग्राम, जो कि हमने आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया है। तो अब जो भी दोस्त किटें बना रहे हैं उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर किट को बनाएं, ताकि लोगों की 50,000 रुपये की जो फ्रिज है वो बच सके। तो ये कुछ दोस्त हैं जिनकी ये PCB बनी हुई है, तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह जो नए हमारे दोस्त नई PCB बनाते हैं तो वो इस PCB को इस तरह से डिज़ाइन करें। ये एक अच्छा डिज़ाइन किया है उन्होंने, 150K की रेजिस्टेंस लगाई है फीडबैक पे, बाकी 10K और 3.3K की रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो मज़ीद एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।